Hello student, welcome to Sandipani Educational Academy. Today we learn class 4th computer. We continue our chapter number 6 classification of computer. Last वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन 3 तक. अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 4 से. फोर्थ क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर पे आपको शॉर्ट नोट लिखनी है. आपका आंसर नंबर 4 है यहाँ से. दिस कंप्यूटर आर मोर पावरफुल एंड एक्सपेंसिव देन माइक्रो कंप्यूटर्स and can support more than one user at a time. Mini computer system provides faster operating speed and large storage capacity than microcomputer system. मिनी कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर से पावरफुल भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है. उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है. तो आपका आंसर जो है फोर्थ का यहाँ से लेकर सिस्टम तक है. आंसर नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फील्ड इन विच द मेनफार्म एंड सुपर कंप्यूटर आर यूज्ड. कौन कौन से फील्ड में मेनफार्म एंड सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं आपको बताना है. देखिए जो बॉक्सेस बताए गए ये बॉक्सेस आपको लिखने हैं. ये मेन फार्म कंप्यूटर कहाँ पर यूज़ होता है. लार्ज कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर यहाँ पर. देन सुपर कंप्यूटर जो है कहाँ यूज़ होता है. वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स, डिज़ाइनिंग एयरक्राफ्ट यहाँ पर यूज़ होता है. तो देखिए आपका आंसर जो है वो थर्ड बॉक्स और फोर्थ बॉक्स पूरा लिखना है. ये आपका हो गया आंसर नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम के लिमिटेशन क्या है. आपका आंसर नंबर 6 है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर. इन स्पाइट ऑफ सो मैनी एडवांटेजेस कंप्यूटर डू हैव सम लिमिटेशंस. कंप्यूटर लैक डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज. दे नीड टू बी टोल्ड ईच एंड एवरी स्टेप. इफ एन unanticipated situation arises, computer will either produce incorrect result or abandon the task all together. अगर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होती है एडवांटेज की वजह से स्पीड होते तो जो उसकी डिसीजन एबिलिटी जो होती है अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसमें तो कंप्यूटर जो है क्या करता है इनकरेक्ट रिजल्ट देता है या तो फिर वो जो वर्क है जिस पे काम कर रहा है वो उसे एबडन कर देता है, छोड़ देता है. यहाँ पर हमारा जो 6 नंबर का चैप्टर है वो ख़त्म होता है. जो क्वेश्चन मैंने करवाए 4, 5, 6 ये आपको नोटबुक में लिखने हैं. लेट्स वी स्टार्ट अवर स्किल शीट. क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स. A personal computer is based on a microprocessor which is small in size and designed for a सिंगल यूज़र. देखिए जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो माइक्रो प्रोसेसर पे डिपेंड होता है, बेस्ड होता है और ये साइज़ में स्मॉल होता है और उसके बाद वो सिंगल यूज़र के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है. नेक्स्ट अ मेन फ्रॉम कंप्यूटर इन इवन मोर पावरफुल दैन मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर से मेन फ्रॉम कंप्यूटर जो होता है पावरफुल होता है. और सुपर कंप्यूटर इज़ एन extremely fast computer with higher storage capacity that execute millions of instruction per second. millions of instruction per second पे ऑपरेट करने वाला कौन सा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर. नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर एंड आल्सो डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट. इन सब के यूज़ के लिए होता है सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है. किसके लिए फोरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर एंड डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट के लिए. नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर इन टर्म ऑफ MIPS. सुपर कंप्यूटर की द स्पीड कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है MIPS में. नेक्स्ट है द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इन मेजर इन टर्म ऑफ. जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंप्यूटर की किस में मेजर होती है किलोबाइट्स में. नेक्स्ट इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ सुपर कंप्यूटर कॉल्ड परम. इंडिया ने एक सुपर कंप्यूटर डेवलप किया था उसे नाम दिया था परम. नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए कॉलम बी आपको दिया है, आपको मैच करना है. फर्स्ट कॉलम में ए सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर का आंसर होगा वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट. तो इसके यूजेस क्या है ये हमने बताया. नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर किस लिए होता है इंटरनेट सर्वर, ईमेल सर्वर. देन है माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर कहाँ पर यूज़ होता है होम, स्कूल, बिजनेस, बैंक. तो ये जो कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है जो होम, स्कूल में, बिजनेस में, बैंक में इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट है मेन फ्रॉम कंप्यूटर. मेन फ्रॉम कंप्यूटर जो है उसकी लार्ज कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में
ऑर्गेनाइजेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द वर्ड टू द करेक्ट स्पेलिंग। आपको रीअरेंज जो जंबल वर्ड दिए हुए जंबल करके दिया हुआ है उसे रीअरेंज करना है और प्रॉपर स्पेलिंग लिखनी है। देखिए ये स्पेलिंग है मेन फर्म कंप्यूटर, नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर, नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर एंड देन माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है माइक्रो कंप्यूटर आर फास्टर देन सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर से फास्ट होते हैं, ये फॉल्स है, सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। नेक्स्ट है मेनफ्रेम कंप्यूटर आर यूज बाय साइंटिस्ट। मेनफ्रेम कंप्यूटर जो है साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, इट्स फॉल्स। एयरक्राफ्ट डिज़ाइन यूज़ मिनी कंप्यूटर्स। एयरक्राफ्ट डिज़ाइंस ये जो है ये फॉल्स है, क्योंकि एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर यूज़र क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेन फ्रॉम कंप्यूटर इज़ इवन मोर पावरफुल देन मिनी कंप्यूटर। ये मेन फ्रॉम कंप्यूटर जो है मिनी कंप्यूटर से पावरफुल होता है, यस इज ट्रू। मिनी कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन बाय फॉर सिंगल यूज़र। मिनी कंप्यूटर जो है सिंगल यूज़र के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, ये फॉल्स है। वन यूज़र एट अ टाइम, मोर देन वन यूज़र एट अ टाइम इसे यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट पर्सनल कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर पे आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। आंसर इज पर्सनल कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को जो है माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है, और ये कंप्यूटर जो होता है स्मॉलर होता है, ये पर्सनल यूज़र के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर आर मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेंसिव देन माइक्रो कंप्यूटर एंड कैन सपोर्ट मोर वन यूज़र एट अ टाइम। देखिए ये जो कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर वो माइक्रो कंप्यूटर से मोस्ट पावरफुल और एक्सपेंसिव है, और ये कंप्यूटर जो है उसमें वन से ज़्यादा जो यूज़र है एट अ टाइम वर्क कर सकते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रॉम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रॉम और सुपर कंप्यूटर में आपको डिफरेंस बताना है। यहाँ पे मेन फ्रॉम का हम लिखेंगे पहले। अ मेन फ्रॉम कंप्यूटर इज अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल कंप्यूटिंग पर्पस विच मीन्स टाइप हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड पर्पस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड। देखिए मेन फ्रॉम कंप्यूटर जो होता है वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है, जो कि जिसका मतलब होता है कि उसकी स्टोरेज जो होती है हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, प्रोसेस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड। और ये जो प्रोसेसिंग करता है एट अ टाइम वेरी हाई स्पीड से इस पे नंबर्स पे प्रोसेस करता है या कोई भी वर्क पे। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट मशीन्स ऑफ ऑल। टुडे दे कैन प्रोसेस हग अमाउंट ऑफ डेटा विद इन सेकंड्स। देयर स्टोरेज कैपेसिटी इज मच मोर देन द माइक्रो मिनी एंड मेन फ्रॉम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है उसकी जो कैपेसिटी है स्टोरेज कैपेसिटी वो सबसे ज़्यादा है। देखिए किससे ज़्यादा है, मेन फ्रॉम जो माइक्रो कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रॉम कंप्यूटर है उससे सुपर कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर खत्म होता है। तो आपको होमवर्क है कि जो क्वेश्चन हमने स्किल शीट में अभी किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये आपको स्किल शीट में कंप्लीट करने के बाद नोटबुक में लिखने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये भी आपको स्किल शीट में कंप्लीट करने के बाद नोटबुक में लिखने हैं। लेट्स कंटिन्यू आवर नेक्स्ट चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन। इस चैप्टर में हम प्रेजेंटेशन क्या होता है और कैसे किया जाता है ये देखने वाले हैं। द इजीएस्ट ऑफ मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड to create presentation and handout is MS PowerPoint. A presentation is a cinematic display of text along with graphics, movies, sound, etc. A presentation is MS PowerPoint is structured in the form of series of slides of which color, image, sound can be added to increase the impact of the text प्रेजेंट। देखिए जो प्रेजेंटेशन के लिए सबसे यूज़ होने वाला है सॉफ्टवेयर वो है MS पावरपॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट है जो कि इस्तेमाल होता है प्रेजेंटेशन के लिए। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ग्राफिक ऐड्स कर सकते हैं, मूवी, साउंड एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें जो है हम उसमें ऐड कर सकते हैं। कलर्स, साउंड्स एडेड टू इंक्रीज इम्पैक्ट
Then slide are the individual page of an MS PowerPoint presentation, and the software enables the display of slides one by one on the screen. PowerPoint presentation are used for various purposes such as business meeting, techniques, corporate seminars, project presentations. देखिए ये जो प्रेजेंटेशन है बहुत अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बिजनेस मीटिंग में इसका इस्तेमाल होता है, टीचिंग पढ़ाने के लिए होता है, कॉर्पोरेट सेमिनार्स के लिए, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये प्रेजेंटेशंस क्या होते हैं, अलग अलग स्लाइड होती है जिस पे डिज़ाइन किया जाता है। वो स्लाइड एक के बाद एक हमारे सामने आती जाती है। तो देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उसे ओपन कैसे करेंगे। स्टेप टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। फर्स्ट स्टेप होगी हमारी क्लिक ऑन स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। देन सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सिलेक्ट करना है। देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे क्लिक करना है। MS पावर पॉइंट विंडो, उसके बाद जो MS पावर पॉइंट की विंडो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। पार्ट्स ऑफ द पावर पॉइंट विंडो के पार्ट्स कौन कौन से हैं हम इस लेसन में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पिक्चर बताई गई है कॉर्नर में, मैं आपको पार्ट्स बता रही हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, दो साइड रूलर्स होते हैं। देन यहाँ पे ऑफिस बटन है, वही क्विक एक्सेस टूल बार। देन टाइटल प्लेस होल्डर है, इसे टाइटल प्लेस होल्डर कहा जाता है। रिबन जो कि यहाँ पे है देखिए। उसके बाद है जूम कंट्रोल, यहाँ से जूम इन आउट आप कर सकते हो। देन है व्यू बटन्स। नेक्स्ट है टेक्स्ट प्लेस होल्डर आपका यहाँ पे है। उसके बाद है स्लाइड थंबनेल, जो जितनी भी स्लाइड आप ऐड करते जाओगे स्लाइड थंबनेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट है द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन क्या है हम देखेंगे। द ऑफिस बटन इज ऑन द top most left corner of the window. When you click on the button, a menu appears which has various options to create a new file, open an existing file, save a file, print a document, send a fax or email, and many others option। देखिए जैसे ही आप ये स्टार्ट बटन जो ऑफिस बटन है ऑन करते हो, वहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, या ईमेल कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट है आप वहाँ से डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो, फैक्स कर सकते हो। इस तरह से अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार क्या है। इट इज़ सिमिलर टू द वन ऑन MS वर्ड। इट इज़ लोकेटेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो बिसाइड द ऑफिस बटन। ये कहाँ होता है, ऑफिस बटन के बिसाइड, बाजू में होता है। और ये सिमिलर MS वर्ड में जैसे था उसी तरह से यहाँ पर होता है। बाय डिफॉल्ट इज हैज़ some commands like save, undo and redo which are frequently used. As the name suggested, is allow easy use of the options or commands. You can add or delete any commands in this toolbar by just right clicking on the commands in ribbon and selecting add or quick access toolbar. You can also remove the commands when not required. इस पे आप उसी तरह से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप उसमें अवेलेबल होता है सेव, अंडू और रीडो ऑप्शन अवेलेबल होता है ऑलरेडी। आप इसमें सेव ऑप्शन ऐड कर सकते हो, न्यू ऑप्शन ऐड कर सकते हो, और जो ऑप्शन नहीं चाहिए आपको सिर्फ क्लिकिंग करने से यहाँ से वो ऑप्शन निकाल सकते हो। थैंक यू।